हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर पढ़ा और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी आएगी जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होंगी। वो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चे। वो क्या चीज़ें हैं कि हमारे पास सब शेल जो होते हैं वो एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस में बच्चे एक डब्बा होता है, मीन्स एक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ये याद रखना। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। पी में बच्चे कितने डब्बे होते हैं, मीन्स 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पी में हर एक में 2, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से कम भी आ सकते हैं। हम 1 से लेके 6 तक बढ़ सकते हैं। इसमें 1 से लेके 6 तक जितना एलिमेंट में होंगे वो हम आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें पता चलेगा। लेकिन 6 से ऊपर नहीं बढ़ सकते। 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। एस में 1 से लेके 2 तक, याद रखना है। डी में बच्चे कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, हम याद रखना। इसमें डब्बे 5 होते हैं तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। 9 बढ़ सकते हैं, 8 बढ़ सकते हैं, 7 बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना है। एफ में क्या होता है, 7 डब्बे होते हैं। अब 7 डब्बे होते हैं तो मीन्स 1 से लेके 14 तक हम इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी ही हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स। ये रूल हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन रूल्स को रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा, समझ आपको कुछ नहीं आएगा। समझना है आपको, टिप्स जो है वो माइंड में रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या हो गया वो समझो आप पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि हमने हमारे अगर एक एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या बताया कि शेल्स होते हैं, जैसे 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। तो हमने अरेंज करने हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं। तो ये जो अरेंजमेंट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो 1s, 1s मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि पहला शेल, और पहले शेल में कितने सब शेल, कौन सा सब शेल, s। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो लिखा होता है ये शेल होता है, ये शेल होता है 1 2 3 4। ये वाला जो एस पी डी ये सब शेल होता है। और ये जो ऊपर लिखे होते हैं इसके, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं। तो उसके लिए हमें रूल पढ़ने हैं। तो बच्चे बहुत ही ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, समझना है बच्चे आपको। देयर आर सर्टन रूल्स, यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है आबो प्रिंसिपल। सिंपली याद रखना है कि आबो का एक जर्मन वर्ड है आबो, और आबो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना किसी चीज़ को, बिल्डिंग अप। और बनाते हम कैसे हैं किसी चीज़ को, पहले एक ईंट, फिर ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इसमें ये कहता है कि हम नीचे से भरना शुरू करते हैं, मीन्स नीचे से भरना शुरू करते हैं। ये एनर्जी है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। तो ये कहता है कि पहले हम लो एनर्जी लेवल को बढ़ते हैं। जब पहली लो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फिर हम दूसरी लेवल में बढ़ते हैं, फिर तीसरी में बढ़ते हैं, और फिर चौथी में बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास कितने शेल हैं, ये 1 शेल, ये 2 शेल और ये 3 शेल। तो ये रूल ये कहता है कि पहले हम इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे। जब इसमें भर लेंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम इसमें भरेंगे, फिर हम इसमें भरेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन हमें नीचे की तरफ से भरना शुरू करना है। तो सिंपल ये कहता है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। याद रखना है, लिख लो कि लो एनर्जी
कि जिनकी एनर्जी क्या है, लो है, वो पहले भरेंगे। उनको हम क्या करेंगे, पहले भरेंगे। जब लो एनर्जी को भर लेंगे उसके बाद हम क्या भरेंगे, फिर हाई एनर्जी को ऊपर जाते रहेंगे। लो एनर्जी को भरेंगे, फिर हाई को, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, तो लो से हम अबोव की तरफ जाते रहेंगे। अब मैंने क्वांटम नंबर में आपको एक चीज़ बताई बच्चे के याद रखना है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, दैट इज एस। सेकंड शेल में एस भी होता है और पी भी होता है, तो हम लिखते हैं 2s2p। तीसरे शेल में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, तो हम लिखते हैं 3d, 3s 3p 3d। चौथे शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये भी कि पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल है, वो एस, दूसरे में एस भी है, पी भी है, तीसरे में एस भी, पी भी, डी भी, और चौथे में एस पी भी, डी भी और एफ भी। तो ये चीज़ें आपको, ये भी माइंड के अंदर एक ही टाइम में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रखेंगे आप, तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। तो बच्चे आप वो यही कहता है कि पहले हम लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करेंगे और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो इसके लिए बच्चे यहाँ पे जैसे ये इसने दिया हुआ है, ये एक स्केच है, ये स्केच में आपको समझाता हूँ कि इस स्केच के अकॉर्डिंग हम कैसे भरेंगे, वो समझना है आपने। देखो जैसे क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं एक मिनट जूम करता हूँ इसको। हाँ, अब समझो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1s, 1s दिया हुआ। अब पहले शेल में होता ही एक सब शेल है तो एस ही लिखेंगे, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d। 6 में f नहीं होता, ये क्यों नहीं होता ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको क्लेम करना है आपने कि 5 से नीचे जाके जब हम 6 में जाते हैं तो फिर एक एक घटना शुरू हो जाता है, तो फिर 7s 7p। ठीक है, ये जब आप याद कर लोगे कि 1s फिर 2s 2p 3s, ऐसे जब आप याद कर लोगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 6s 6p 6d 7s 7p, जब आप ये याद कर लोगे, आपने पता कर लिया कि इसको सबसे पहले आपने ऐसे लिखना है, फिर आपने क्या याद रखना है, देखो फिर आपने ऐसा करना है कि आते हुए टच करना है। पहले इसको इन पैटर्न में लिखना है, जिस पैटर्न में यहाँ लिखा हुआ है कि 1 में सिर्फ एस है, 2 में एस भी है और पी भी है, 3 में एस पी डी। फिर आपने क्या करना है, याद रखना है कि आते हुए टच करना है, ठीक है, जाते हुए खाली जाना है, जाते हुए खाली जाना है, फिर आते हुए टच करना है, जाते हुए खाली जाना है, फिर आते हुए टच करना है, जाते हुए, आते हुए जो भी रास्ते में आएगा उसको टच करना है। तो जब आप टच करोगे तो आप क्या देखोगे बच्चे, देखो सबसे पहले क्या आया, 1s आया, सबसे पहले क्या आया, 1s। 1s की एनर्जी सबसे कम है। अब 1s के बाद क्या आएगा समझना है, 1s के बाद देखो हम यहाँ से आए, हमने आते हुए टच किया, जाते हुए नहीं टच किया, तो फिर आए 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 और अब रास्ते में क्या आया, 2s। 1s के बाद किसकी एनर्जी है, 2s, ये आपको याद रखना है। इसी एनर्जी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, क्योंकि आप वो कहता ही क्या है कि लो एनर्जी पहले भरेंगे फिर हाई एनर्जी, तो जो जो हम आगे जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, तो 2s के बाद क्या आएगा, देखो 2s पे पहुंचे हम, फिर वापस जाते हुए किसी चीज़ को टच नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, आते हुए फिर 2p को, तो अब 2p, 2p के बाद अब क्या आएगा कि 1s के बाद एनर्जी ज़्यादा 2s की है, 2s के बाद 2p की, 2p के बाद जब हम आगे आएंगे बढ़ेंगे, तो मैंने क्या बोला, आते हुए टच करना है जो भी रास्ते में है, तो क्या आया, 3s, 3s रास्ते में आया। अब 3s से ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी, हमने ध्यान रखना है यहाँ पे, फिर जाते हुए किसी को टच नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कहाँ गए, 3p, कहाँ गए, 3p। अब 3p के बाद किसकी होगी, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि 3p के बाद 3d कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम
ऐसे जा रहे हैं तो 3p के बाद किसको हमने भरना है, 4s को भरना है। ठीक है, अब 4s के बाद यही वाला पैटर्न 3d, 3d, फिर 3d के बाद 4s। ठीक है, फिर 3d के बाद 4p है ये लिखा हुआ, 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, याद रखना है, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और फिर 7p। तो हम इस एंगल से आते जा रहे हैं, तो इस एंगल से जो हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। और आबो प्रिंसिपल कहता है कि पहले हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। कहाँ से भरना शुरू करेंगे, यहाँ से। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। अब वो कहता है कि नीचे से भरना शुरू करना है, मीन लो एनर्जी लेवल से। तो सबसे लो एनर्जी लेवल किसकी है, 1s की। तो हम क्या लिखेंगे, 1s। एस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही कितने, 1। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, 1s1। बच्चे समझ गए क्या आएगी, 1s1। एस में हम 2 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ आएगी क्या, जब इलेक्ट्रॉन ही 1 है तो हमने 1 ही भरना है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ, देखो हीलियम की तरफ। सेकंड हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो हमने शुरू से शुरू करना है, 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। हो गया काम हमारा। ठीक है, हाँ, अब बात समझनी है। हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, शाबाश, अब वो रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले लो से शुरू करना है। तो लो क्या है, 1s, 1s, 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने बताया आपको, सिर्फ 2, 1s2। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब एक बच गया। तो 1s के बाद अब दूसरा कौन सा आता है, 1s के बाद दूसरा आता है 2s। जैसे एनर्जी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये 1s है, 1s के बाद कौन सा आता है, 2s आता है। अब हम 2s में भरेंगे। 2s में कितने भरेंगे, 2 भर लिए, एक और भर लिया, तो क्या हो गया, 3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, लिथियम की। ठीक है, 1s3 नहीं हम भर सकते क्योंकि एस में आते ही 2 हैं, तो हमने लिखा 1s2। अब एक बच गया और एक जाके हमने भरा किसमें, 2s1 में। हालांकि एस में भी 2 आ सकते हैं, लेकिन भाई जब हैं ही 3 है तो हमने 3 ही करने। तो ये वाले ऊपर जो हम लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, 2 और 1, 3। लिथियम के बाद हम चलते हैं बेरिलियम की तरफ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। ठीक है, लिखो शाबाश इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले 1s से, 1s, ये आपको क्रेम करना है, याद करना है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 2। 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। 1s के बाद क्या आता है, 2s। तो 2 हमने भर लिए, टोटल कितने हैं, 4। हमें कितने और भरने हैं, 2। तो हमने भर लिए 2s2। हो गए 1s2, 2s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, बेरिलियम के बाद क्या आया बच्चे, बोरान। बोरान का क्या एटॉमिक नंबर है, 5। मीन्स इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5। तो भरो सबसे पहले 1s से। 1s में कितने आए, 2, 1s2, 1। अब एस में हम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तो भाई 2 हो गए। अब 1s के बाद क्या आता है, 2s। 2s, एस में हम कितने भर सकते हैं, 2। किसी का भी एस हो उसमें एस में भर ही कितने सकते हैं, 2। और पी में 6, और डी में 10, और एफ में 14। तो 2s। अब 2s के बाद टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 2 और 2, 4। लेकिन यहाँ पे हैं कितने, 5। एक बच गया, तो वो एक कहाँ जाएगा। अब 2s के बाद क्या आता है, 2p। तो हम क्या लिखेंगे, 2p
1। अब हो गए ना कितने, 2, 2 4 और 1 5। तो ये आई हमारे पास किसकी, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ सफिशिएंट कि आपको समझ आए। अब हम कार्बन की तरफ जाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। 6 मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 इलेक्ट्रॉन हमने भरने। तो शुरू से करो, 1s2। 1s2 के बाद क्या आ गया, 2s। 2s में भी हम कितने भर सकते हैं, 2। कितने हो गए, 4। अब क्या है, p में कितने भर सकते हैं हम, 6 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 6। 6 में से हम 4 जो हैं वो भर चुके हैं। तो 2p में पीछे कितने आएंगे आप, 2। तो कितने हो गए, 2, 2 4 और 2 6। इसमें हम 6 तक भर सकते हैं अभी ऑक्सीजन में, तो सॉरी कार्बन में, p में। तो ये आ गया 1s2 2s2 2p2। ये आ गई कार्बन की। सिमिलरली नाइट्रोजन की भी ऐसे आएगी। नाइट्रोजन में 7। तो क्या आएगा, 1s2 2 भर लिए, फिर 2s2 2 भर लिए, फिर 2p। अब 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो टोटल कितने हैं, 7। तो भर लिए हमने कितने, ये आ गई नाइट्रोजन की। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे, 1s2 भर लिया, उसके बाद क्या है, 2s2। 2s2 के बाद क्या है, 2p। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टोटल 8। और यहाँ पे कितने हुए, 2 और 2 4। तो कितने बच रहे हैं, 4 और 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। ठीक है, तो क्या भरेंगे हम, पहले इसमें 1s में कितने आ सकते हैं, 2। फिर 2s, 2s में हमने भर लिए कितने, 2s2। फिर क्या है, 2p। तो टोटल कितने हो गए अभी यहाँ, 2 और 2 4। टोटल कितने हैं, 9। 4 और कितने, 9 हो गए, 5। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, फ्लोरीन की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, नियान के। नियान का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। तो हम क्या भरेंगे, 1s2 2s2। ये 1s हो गया और ये 2s। 2s के बाद क्या है, 2p। तो 2p में हम कितने भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4। टोटल कितने हैं, 10। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, 6। तो अब कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10। कितने हो गए, 2p6। ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, नियान की। अब समझना है, अब हम आ जाते हैं सोडियम पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने, 11। तो कैसे भरेंगे, 1s2 1s2 भर लिया। फिर कितने, 1s के बाद क्या है, 2s2 भर लिया। कितने हो गए, 4। 2p। ठीक है, अब कितने बच के, 2 और 2 4। 4 और कितने, 11 होते हैं, 7। लेकिन p में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 ही आ सकते हैं, 7 आ ही नहीं सकते, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 2p6। तो अब कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो अब हमें देखना है कि 2p के बाद क्या आता है भाई, 3s आता है। आ रहा है ना, जैसे 1s फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। तो 3s, 3s में हम कितने भरेंगे अब, 1। ठीक है, तो हो गए कितने, 11। अब जैसे मैग्नीशियम होगा आगे, तो मैग्नीशियम का क्या है, 12। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, यहाँ पे भरेंगे हम 3s 2 हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12। तो सिंपली अगर आपको ये पैटर्न आपने याद रखा और आपको का रूल याद रखा कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द हाई एनर्जी ऑर्बिटल, की लो एनर्जी को हम भरते जाएंगे। और याद रखना है, एस में 2 ही भरेंगे, पी में 6 ही भरेंगे, डी में 10 ही भरेंगे और एफ में 14 तक ही भर सकते हैं। तो ये रूल आप फॉलो करके इस पैटर्न को और इनके ये रूल्स को, तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कर सकते हो। अब मैं आपको एक
लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ी बड़ी वाली लेते हैं। वो क्या है कि हम ले लेते हैं बच्चे कौन सी, जिंक ले लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, 30। समझना है आपने, 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने, ठीक है। तो भरो 30 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने कैसे शुरू करना है, 1s से। 1s 2, दो ही भर सकते हैं। 1s के बाद क्या है, 2s, 2s 2, 4 होगी। उसके बाद 2p, p में कितने भर सकते हैं, 6। कितने हो गए भाई, 10। फिर 2p के बाद क्या आता है, 3s। 3s में कितने भरे, 2। कितने हो गए, 12। 3s के बाद क्या आता है, देख लो, 1s आ रहा है, फिर 2s आ रहा है, 2s के बाद 2p आ रहा है, फिर 3s, 3s के बाद क्या आ रहा है, 3p आ रहा है। तो 3p में आपने कितने भरे, 6। 3p में कितने भरे, 6। 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है ना, 4s। तो आपने क्या भरा, 4s। 4s में कितने आ गए, 2। अब गिनो भाई, हो तो नहीं गए 30। 2 और 2 4, 4 और 6 10। ये जो ऊपर लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन है, 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो अभी तो 20 ही हुए हैं। तो हमने भरने कितने हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो फिर हम 4s से अब आगे कहाँ जाएंगे, 4s से, अब 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद आता है, देखो, 3d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, डी में हम भर सकते हैं 10। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। तो अब देखो कितने हो गए, यहाँ तक हुए थे 20, और अब 3d आया, डी में हम 10 भर सकते हैं, तो हो गए 30। 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, जिंक की। ऐसे कोई भी एटॉमिक नंबर हो, अप टू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, आपको क्या करना है, ये रूल फॉलो करना है। और रूल फॉलो करके जो मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हो। ये अभी हमने एक रूल पढ़ा, दैट इज आब्बो प्रिंसिपल। तो आब्बो प्रिंसिपल के ऊपर ही आप अभी इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। बाकी जो दो रूल हैं वो ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ऑर्बिटल्स में हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जब हम खोल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लेकिन मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे भरनी है, वो आब्बो ही हमें बताता है। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक आपने सारे एलिमेंट्स की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। 30 नहीं, 50 तक करो। 50 तक सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, ठीक है। और जब आप करोगे 1 से लेके 50 तक, फिर उसमें जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपने मुझे पूछनी है। और ये ना हो कि किसी स्टूडेंट को मैं पूछ लूँ स्पेशली, और फिर उससे मैं मंगवाऊँ कि आपने जो 1 से लेके 50 तक किया है वो मुझे सेंड करो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फर्स्ट रूल है। अच्छा होगा कि आप इसको समझोगे। थैंक यू।